चलो स्टार्ट करते, इधर देखेंगे सब लोग। कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया था ना, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट लॉ जो कि हम लोग जंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। मेन स्टेटमेंट क्या था उसका कि किसी भी जंक्शन पर करंट का अलजेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। करेक्ट है। उसको मॉडिफाई किया था हमने ताकि साइन कन्वेंशन से बच सके। साइन कन्वेंशन क्या था, अराइविंग करंट को पॉजिटिव लेना है, लीविंग करंट को नेगेटिव। लेकिन अगर आपको किरचॉफ्स करंट लॉ में साइन कन्वेंशन से बचना है तो उसका मैंने आपको एक सेकेंड मॉडिफाइड वर्जन निकाल के दिया था। किसी भी जंक्शन पर आने वाले करंट का सम और उस जंक्शन को छोड़ के जाने वाले करंट का सम क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। करेक्ट है। फिर हमने केवीएल को स्टार्ट किए थे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो कि लूप में अप्लाई होता है ना। अब वो क्या बोलता है कि जितने भी रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं उसको, आई इंटू आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू और उसमें से जो करंट बह रहा है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना। तो किसी भी लूप में सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का सम और उस लूप में जितनी भी बैटरी है उनके ईएमएफ का सम, अलजेब्रिक सम टोटल लेंगे तो कितना आएगा, 0। अब उधर भी साइन कन्वेंशन था, रेजिस्टेंस के लिए अलग था, ईएमएफ के लिए अलग था। रेजिस्टेंस के लिए क्या था, जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है अगर उसी डायरेक्शन में आप लूप को ट्रेस कर रहे हो सेम तो क्या लेंगे, माइनस आई इंटू आर लेंगे। और अगर जिस डायरेक्शन में करंट बह रहा है आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में लूप को ट्रेस कर रहे हो, अपोजिट है, तो फिर आई आर को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ईएमएफ के लिए क्या था कि जब लूप को हम लोग ट्रेस कर रहे हैं जो टर्मिनल बैटरी का बाद में आएगा वही ईएमएफ की साइन रहेगी। अगर पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहे तो प्लस ईएमएफ और नेगेटिव टर्मिनल बाद में आ रहे तो माइनस ईएमएफ। करेक्ट है। इसके ऊपर बेस मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल कल सॉल्व एग्जाम्पल से करा भी दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को उठाएंगे। कम टू योर एक्सरसाइज। अच्छा, जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में होते जा रहे हैं ना उसको टिक मार्क करते जाओ कि ये हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज पर आओ, पेज नंबर 228 आगे। अब उसमें हम लोगों ने पहला एमसीक्यू और तीसरा एमसीक्यू ऑलरेडी कर लिया है ना, फर्स्ट और थर्ड एमसीक्यू ऑलरेडी हो चुका है। और न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको कौन कौन सा करा दिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है अपना, है ना। 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 2 एमसीक्यू और 1 न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी किरचॉफ्स लॉ के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो जो पेज नंबर 229 पे क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 229 क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ देखो, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, एक बैटरी है, कितना ईएमएफ उसका, 4 वोल्ट, ठीक है ना। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो ये पहली बैटरी है, ईएमएफ 4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। आगे बढ़ो। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में, विथ अनदर बैटरी ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट, दूसरी बैटरी है उसका ईएमएफ कितना है, 1 वोल्ट, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम। तो दोनों बैटरी आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में। अब आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा है देखो, पढ़ो, विथ देयर लाइक्स पोल कनेक्टेड टुगेदर, दोनों का लाइक पोल एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। लाइक पोल मतलब सेम, पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो सब बोर्ड पर देखो, समझिए पहली बैटरी है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बैटरी का ईएमएफ ले लिया मैंने ε1 और इंटरनल रेजिस्टेंस ले लिया R1, ये मेरी बन गई पहली बैटरी, दिस इज़ बैटरी नंबर 1, ठीक है। इसको मुझे किससे कनेक्ट करना है बेटा, दूसरी बैटरी से। अब कनेक्ट ऐसे करना है कि लाइक पोल एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। लाइक पोल मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। तो ये बैटरी का, पहली बैटरी का पॉजिटिव है ना, तो दूसरी बैटरी का पॉजिटिव, ये देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, सही है। ये पहली बैटरी का नेगेटिव है तो दूसरी बैटरी का नेगेटिव, ये देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव। अब दूसरी बैटरी के पास भी तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लेते हैं, इसका ईएमएफ ε2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ये बन गई दूसरी बैटरी। और देखो मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट भी कर दिया, सही है। अब आगे का पढ़ो क्या बोला उसने, देख चाय गिर गया, आगे का पढ़ो क्या बोला उसने। द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओहम।
अब बाहर एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है रे, 2 ओम की है। बाहर एक रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2 ओम की। तो इसके साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है मेरे को। कैसे कनेक्ट होगा देख, तो इधर बाहर एक रेजिस्टेंस ले लिया मैंने, वैल्यू ले लेते हैं कैपिटल आर। कितनी बेटा, कैपिटल आर, जो कि कितना है, 2 ओम। कितना है बोल, 2। आगे पढ़ो क्या बोला उसने, मेन क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, इससे बहने वाला करंट अपने को निकालें, ये आर से बहने वाला करंट निकालें। तो पहले तो सबका वैल्यू लिख ले। पहली वाली बैटरी को ले, उसका ईएमएफ कितना लेने बोला है, 4 वोल्ट। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरी बैटरी का ईएमएफ 1 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, कैपिटल आर की वैल्यू 2 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। अभी ज़रा सब में करंट दिखाते, कहाँ से कैसा करंट बहेगा। ये पहली बैटरी है, इसके पॉजिटिव से पहला करंट निकला, क्या नाम ले लिया इसका, I1। ये दूसरी बैटरी, इसके पॉजिटिव से दूसरा करंट निकला, क्या नाम ले लिया इसका, I2। ये I1 इधर आएगा, ये I2 ऊपर जाएगा। इस पॉइंट पर आके क्या होंगे बोल, दोनों मिल जाएंगे और मिल के एक नया करंट बन के यहाँ से जाएगा I3। करेक्ट है, ये I3 यहाँ से जा रहा है, फिर जब ये I3 यहाँ पर पहुँचेगा वापस से क्या होगा, 2 में टूट जाएगा। ऊपर कौन सा करंट जाएगा बेटा बोल, I1। वेरी गुड। और नीचे, तो ये पूरा करंट दिखा दिया मैंने। अपने को निकालने का कौन सा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहने वाला करंट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब R, उससे बहने वाला करंट मतलब I। यानी मेन क्वेश्चन क्या है अपना, वी हैव टू फाइंड I3। क्या निकालना है बोल, I3। तो यहाँ पर टोटल कितने करंट दिख रहे हैं अननोन, तो सिर्फ एक ले ले, मैं अभी ब्लैक कॉफ़ी पी। यहाँ पे टोटल कितने अपने को करंट दिख रहे बोल, 3 है ना, I1, I2 और I3। कल याद करो मैंने क्या बोला था, 2 ही रखने का, तीसरे वाले को हटाना पड़ेगा। तो I1, I2 को रखेंगे, I3 को हटाएंगे। कैसे हटाते हो आपको याद है, कौन सा लॉ लगा के, KCL। सारे पॉइंट्स को नाम देते पहले तो। लेट्स से दिस इज पॉइंट A, B, C, D, F, G, H, बोलो H के बाद G। अब जो आज आए हैं कल नहीं आए थे, उनको लगेगा सर को ABCD नहीं आती। और जो कल थे उनको मालूम है काय को अपन ने गलत की, ठीक है ना। तो सारे पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया। अब या तो जंक्शन A को उठा लो या तो जंक्शन D को उठा लो, दोनों चलेगा ना, इधर जंक्शन A और जंक्शन D। ठीक है, तो समझो मैं जंक्शन D को लेता हूँ। अप्लाइंग KCL एट जंक्शन D। क्या बोलता है KCL, अराइविंग करंट शुड बी इक्वल टू लीविंग करंट। तो D पे अराइविंग कौन कौन सा बता बोल, I3 अराइव कर रहा है, बस एक ही अराइव कर रहा है। और लीविंग कौन कौन सा है, I1 और I2। तो अराइविंग करंट है I3 जो कि बराबर रहेगा लीविंग करंट I1 I2 के समेशन की। इक्वेशन नंबर, अब निकालना क्या था बेटा अपने को, I3। यानी कि जब तक I1 I2 नहीं निकलता I3 आप नहीं निकाल सकते। तो पहले I1 I2 निकालना पड़ेगा। तो कैसा निकालते कल सिखाया था, कितने लूप कंसिडर करना पड़ेगा, 2 लूप कंसिडर करो, दोनों से 2 इक्वेशन बनेगी, उन दोनों को सॉल्व करेंगे, I1 भी मिल जाएगा और I2 भी मिल, उसको इसमें पुट करेंगे, क्या मिलेगा, I3। समझा। इधर कितने लूप बनते हुए दिख रहे हैं आपको, बता। पहला लूप कौन सा है, देख ध्यान से देख, ये पहला लूप है ना, ये पहला लूप है। दूसरा लूप कौन सा है, देख ये देख, इधर ध्यान से देख, ये पूरा दिखा, ये पूरा दूसरा लूप है। और तीसरा लूप कौन सा है, ये देखिए, ये पूरा सही है। तो 3 लूप है, 3 लूप है। कंसिडर कितने लूप करने का अपने को, 2। कोई भी 2 लूप कंसिडर कर लो, आंसर आ जाएगा। तो पहले ये बाहर वाला लूप ले रहा हूँ मैं, चलेगा ना, पहले ये बाहर वाला लूप ले रहा हूँ मैं, ये वाला लूप नहीं लूँगा। 2 बैटरी आ रही और I3 उसके अंदर है नहीं, यार ले लोगे तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं, ले लोगे तो भी चलेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले ये बड़ा वाला लूप लेते, बाहर वाला, ठीक है। नाम क्या देंगे बोल, अप्लाइंग KVL टू लूप, कौन सा लूप, नाम बता, A B C D F G H J A, A B C D F G H J A, बाहर वाला लूप। अब एक एक पॉइंट से चलते हैं। सबसे पहले A से B है क्या कुछ, है क्या कुछ, नहीं। B से C 2 चीज़ें, बैटरी भी है और इंटरनल। पहले बैटरी को देखो, तो जब B से C जा रहे हो, बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में है, माइनस, तो माइनस एप्सिलॉन।
सही है। अब क्या बेटा रेजिस्टेंस है, आप कैसा जा रहे हो बी से सी ऐसा, और करंट कैसा आ रहा है अपोजिट, क्या लेंगे प्लस। करंट की वैल्यू क्या है I1, रेजिस्टेंस कितना है R1, करेक्ट है। आगे बढ़ो, बी से सी हो गया, सी से डी में कुछ है क्या, डी से एफ, एफ से जी, जी से एच है, क्या है रेजिस्टेंस। आप कैसे जा रहे हो जी से एच ऐसा, और करंट कैसा आ रहा है ऐसा, अपोजिट है, क्या लेंगे प्लस। करंट कितना है बेटा I3, और रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R। एच से जे कुछ है, जे से ए, तो जहाँ से चले थे वहाँ आ गए, इज इक्वल्स टू वैल्यूज पुट करते हैं माइनस एप्सिलॉन 1, कितना बेटा एप्सिलॉन 1 4, प्लस I1 निकालना है, R1 कितना बेटा 1, प्लस I3 की जगह क्या रखेंगे I1 प्लस I2, कैपिटल R कितना है कैपिटल R 2, इज इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करते हैं इसको, -4 प्लस 1 इंटू I1 प्लस 2 इंटू I1 2I1 प्लस 2 इंटू I2 इज इक्वल्स टू 0। क्या बन जाएगा देखिए, I1 प्लस 2I1, बोलो I1 प्लस 2I1 हो जाएगा 3I1 प्लस 2I2, ये जो -4 इधर है वहाँ जाएगा तो इक्वेशन नंबर 2। एक लूप हो गया, अभी दूसरा लूप। अब दूसरा लूप आप कौन कौन सा ले सकते हो बोलो, इधर यू विल टेक दिस लूप और यू विल टेक दिस लूप, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। कौन सा लूप बोलो, नीचे वाला लूप चलेगा, ठीक है ना। आप इसको लोगे तो भी आंसर आएगा, मैं बार बार बोलूँ, समझ में आ रहा अच्छे से, अगर सही से करोगे तो आएगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग KVL टू लूप, कौन सा लूप देख ए, इसको तो नाम ही नहीं दिया अपन ने, जे तक वाला ना HIJK, तो अप्लाइंग KVL टू लूप ए, K L D F G H J A, इस लूप को KVL अप्लाई करें हम लोग। कौन सा देख AKLDFGHJA, ठीक है ना। चलो 1 बाय 1 जाते हैं। सबसे पहले A से K में कुछ है क्या, K से L में दो चीज़ें, बैटरी भी है और रेजिस्टेंस भी। पहले बैटरी को देख, जब K से L जा रहे हो बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में आ रहा है माइनस, तो माइनस एप्सिलॉन 2। अब रेजिस्टेंस, आप K से L ऐसा जा रहे हो, करंट ऐसा आ रहा है, अपोजिट है ना प्लस। करंट कितना बेटा इधर I2, रेजिस्टेंस कौन है R2। आगे बढ़ो, L से D में कुछ है, D से F, F से G, G से H, रेजिस्टेंस। हम लोग ऐसा आ रहे G से H, और करंट ऐसा उल्टा आ रहा है, क्या रहेगा प्लस। करंट कितना बेटा I3, रेजिस्टेंस कैपिटल R, सही है। H से J में कुछ नहीं है, J से A में कुछ नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। माइनस एप्सिलॉन 2 कितना था बेटा 1, I2 निकालना है, R2 भी कितना था 1, I3 की जगह क्या रखेंगे I1 प्लस I2, ठीक है ना। कैपिटल R कितना है 2, ये हो जाएगा -1, 1 इंटू I2 2 इंटू I1 2I1 2 इंटू I2 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए 2I1 को ऐसे रहने दे, I2 प्लस 2I2 कितना है भाई 3I2, -1 उधर गया तो इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना है, तो आप अपन क्या चेक करते थे, सबसे पहले किसी एक का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। इधर I1 का क्या है 2, उधर I1 का क्या है 3, सेम है क्या। इधर I2 का क्या है 3, उधर I2 का क्या है 2, सेम है क्या, नहीं। तो किसी एक को सेम करना पड़ेगा, इधर I1 और I2 जो आपको सेम करना है, ठीक है। लेट से मुझे I1 को सेम करना है, तो 3 को 2 नहीं बना सकते, 2 को 3 नहीं बना सकते, क्या करोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैथ्स वाले फ़ौरन पहुंच गए, देख मैट्रिक्स में करते थे ना ये चालाकी हम लोग, है कि नहीं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। आपने 10th में भी ये काम किया है। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है जो आपने 10th में सीखा है, एक बार ऐड करो एक इक्वेशन मिलेगी, एक बार सब्सट्रैक्ट करो एक इक्वेशन मिलेगी, फिर उन दोनों को सॉल्व करो आंसर आएगा। आई टू गो लॉन्गर वे, जब आपके पास शॉर्टकट अवेलेबल है तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है ना। पहले दोनों ऐड करो एक इक्वेशन बनेगी, फिर दोनों सब्सट्रैक्ट करो एक इक्वेशन बनेगी, फिर उन दोनों को सॉल्व करोगे तो I1 I2 आएगा। तो इतनी मेहनत मत करो, या तो I1 का कोएफिशिएंट सेम कर लो या तो I2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। इधर 3 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर 2 है ना, इसको 3 से तो वो भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा।
ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ देख, इक्वेशन नंबर 2 किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइड बाय बोलो 2, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर 3 इसको किससे मल्टीप्लाई करने का बोल, 3 से। तो पहले उसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर, कितना बनेगा देख, 2 3 ज़ा 6i1, 2 2 ज़ा 4i2, 2 4 ज़ा 8, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6i1, 3 3 ज़ा 9i2, 3 1 ज़ा 3। अब देखो 4 और 5 में i1 का कोएफिशिएंट क्या हो चुका है, सेम। अब या तो प्लस करना होगा या तो माइनस। कैसे डिसाइड करते हैं, साइन से। अगर सेम सेम साइन है तो माइनस करने का, अलग अलग साइन है तो प्लस करने। साइन कैसी है दोनों की, प्लस है, सेम है, तो क्या करेंगे, माइनस। इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5। क्या इक्वेशन नंबर 4 क्या है देख, इक्वेशन नंबर 4 क्या है बेटा, 6i1 प्लस 4i2 इज इक्वल्स टू 8। 5 क्या है, 6i1 प्लस 9i2 इज इक्वल्स टू 3। क्या कर रहे हो बेटा, माइनस, प्लस नहीं कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। तो माइनस में याद है आपने 10th में सीखा होगा, नीचे वाली इक्वेशन की साइन क्या हो जाती है, चेंज। ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है माइनस में। अब सॉल्व करते हैं, प्लस 6i1 माइनस 6i1 कैंसिल, सही है। 4i2 माइनस 9i2 माइनस 5i2, 8 माइनस 3 5, i2 की वैल्यू क्या रहेगी, 5 डिवाइड बाय माइनस 5, कितना आ गया i2, अरे माइनस में आ गया, बोलो माइनस में आ गया, मतलब i2 का जो हमने डायरेक्शन लिया वो होना नहीं चाहिए था। कैसा होना चाहिए था आपको, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखते थे बताओ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट i2 flows in opposite डायरेक्शन, खत्म। i2 आ गया, अब क्या निकालना है, i1। कितनी इक्वेशन है उसके लिए देख, 1 2 3 4, जिसमें रखने का उसमें रखो, i1 आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 में रखते चलो, पुट i2 इज इक्वल्स टू -1 एम्पियर इन इक्वेशन नंबर 2। क्या बन जाएगी देख इक्वेशन नंबर 2, 3i1 ऐसी रहेगा, प्लस 2 i2 की जगह क्या आएगा, -1 इज इक्वल्स टू 4। 3i1 प्लस माइनस 2 1 ज़ा इज इक्वल्स टू 4, 3i1 4 माइनस 2 उधर गया, प्लस 2, 3i1 4 प्लस 2 6, i1 इज इक्वल्स टू 6/3, i1 इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। आगे i1 i2 निकालने का क्या था, करंट थ्रू रेजिस्टेंस कैपिटल आर यानी i3, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या है देख इक्वेशन नंबर 1, बोलो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या इक्वेशन नंबर 1, i3 इज इक्वल्स टू i1 प्लस i2। i3 को ऐसे रहने दे, i1 कितना है बेटा 2 एम्पियर, और प्लस i2 कितना है -1, तो ये प्लस माइनस 2 -1, i3 कितना आ गया, ये अपना आंसर है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम को आंसर भी वर्ड में देने का। उसने क्या पूछा था, फाइंड आउट द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ऐसे था ना, कहाँ गया, फाइंड द करंट, कैलकुलेट द करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम लोग लिखेंगे करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर। ये वो चीज़ है जो मैं न्यूमेरिकल में यूजुअली करता नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका आंसर भी वर्ड में देना होता है। तो फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल करते हो ना, लास्ट में आंसर वर्ड में लिखने का। अपन लिखते नहीं, इतना टाइम नहीं अपने पास। सर मार्क्स कटेगा क्या, नहीं। अगर आपका थोड़ा बहुत मार्क्स आ रहा है तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन आप टॉप मारने जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ही मार्क्स आ गए, 70 में 60 क्रॉस कर दिए, 62 क्रॉस कर दिए, ऐसा, तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे फिर मार्क्स कटते हैं। समझ में आ रहा है। हाँ, आपका एवरेज मार्क्स आ रहा है तो कोई इतनी छोटी बात पे मार्क्स नहीं काटेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। आदत बना लोगे तो अच्छा है ना, एक इम्प्रेशन ही बनता है उससे, और कुछ नहीं। समझ में आ रहा है अच्छे से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद है सेम क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। अब वो इतनी जगह में हो तो जाएगा, पर मैं करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसमें इक्वेशन बहुत इजीली सॉल्व हो गई है, उसमें थोड़ा पॉइंट वगैरह आएगा, ठीक है। तो ये लिखो, फिर वो कराता हूँ, राइट इट डाउन। मस्त क्वेश्चन है कि नहीं। देख 4-4 मार्क्स के लिए आते हैं ऐसे सब क्वेश्चन, अगर आए तो। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम।
आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में। आगे देख क्या लिखा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन, ताकि दोनों के दोनों से जो करंट निकल रहा है वो कैसे निकले, सेम डायरेक्शन में। चलो इतना डायग्राम बनाते हैं। इधर देख बोर्ड पे, ये पहली वाली बैटरी, इसका EMF एप्सिलॉन 1, इंटरनल रेजिस्टेंस ले लेता हूँ R1, दिस इज योर बैटरी नंबर 1। अब इसके पैरेलल में मेरे को सेकंड बैटरी कनेक्ट करनी है ना, और ऐसे कनेक्ट करनी है कि दोनों का करंट कैसे डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन। ये देख, इसका पॉजिटिव इधर है तो करंट ऐसा निकलेगा। दूसरी बैटरी से भी अगर सेम डायरेक्शन में करंट चाहिए तो उसका भी पॉजिटिव इसी साइड रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सेकेंड बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इससे भी करंट इसी डायरेक्शन में आएगा। करेक्ट है? अब ये इसका रेजिस्टेंस, इसका EMF एप्सिलॉन 2, रेजिस्टेंस R2। ये आ गई बैटरी नंबर 2। दो बैटरी ले लिए और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। दोनों को कैसे कनेक्ट कर दिए बेटा, पैरेलल में। आगे बढ़ो, क्या बोला उसने, so as to send the current in the same direction through an external resistance of 5 ohm। अब इससे बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना है, इसको मैं नाम देता हूँ कैपिटल R, जिसकी वैल्यू उसने कितनी दिया बेटा, 5 ओम दी। ठीक है, अब सबका वैल्यू लिख लें। एप्सिलॉन 1 कितना है बोल, 1.5 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पहली बैटरी का कितना दिया है, 1 ओम। एप्सिलॉन 2 दूसरी बैटरी का वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 2 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R कितना दिया है, 5 ओम। अब पढ़ो मेन क्वेश्चन क्या पूछा उसने, फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये जो बाहर वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है, इससे बहने वाला करंट निकालना है। तो पहले करंट को दिखाते हैं, इधर ध्यान से देख। पहली बैटरी से जो करंट निकला, क्या नाम दिया इसको, I1। सेकेंड बैटरी से करंट निकला I2, ये I1 इधर नीचे आया, इस पॉइंट पर आके क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा। मिलने के बाद इसको मैं बना दिया I3, ये I3 इधर गया, फिर ये I3 ऊपर भी जाएगा, इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा बोल, दो पार्ट में बढ़े। ऊपर कौन सा करंट जाएगा, और यहाँ साइड में पूरा करंट दिखा दिए। हमको निकालना क्या, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से बहने वाला करंट कौन है वो। सेम क्वेश्चन है कि नहीं बोल, सेम क्वेश्चन है। I3 निकालना है, वो आपको भी पता है I3 डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, I1 है। तो पहले तो KCL अप्लाई करेंगे, या तो ये जंक्शन पे या तो ये जंक्शन। हर पॉइंट को नाम देते हैं, A B C D F G। ठीक है, तो या तो ये जंक्शन ले लो या तो ये जंक्शन ले लो, ठीक है ना। तो अप्लाइंग KCL एट जंक्शन C, जंक्शन C पे अप्लाई करें। अराइविंग करंट शुड बी इक्वल टू लीविंग करंट। यहाँ पर अराइविंग करंट कौन सा है, I3, और लीविंग I1 I2। तो अराइविंग I3 बराबर रहेगा लीविंग I1 प्लस I2। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब कितने लूप दिख रहे हैं यहाँ पर, 3 है ना, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ऐसा बड़ा वाला। तो 3 में से कितने लूप कंसिडर करेंगे हम लोग, 2। कोई भी 2 लूप कंसिडर कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो पहले ऊपर वाला लूप लेते हैं, अप्लाइंग KVL टू लूप, नाम बोल, A B C G A, इसमें। ठीक है, तो जब A से B तक जा रहे तो दोनों चीज़ें पढ़ रही है, बैटरी भी और रेजिस्टेंस भी। तो A से B गए, बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में आ रहा है, माइनस, तो माइनस एप्सिलॉन 1। A से B हम लोग ऐसा जा रहे हैं और करंट ऐसा आ रहा है अपोजिट, क्या लेंगे, प्लस। कितना करंट है, I1, रेजिस्टेंस कितना है, R1। B से C में कुछ भी नहीं है, C से G में दोनों है, रेजिस्टेंस भी है और बैटरी भी। तो पहले रेजिस्टेंस पड़ा, C से G हम लोग ऐसा जा रहे हैं और करंट भी वैसा ही जा रहा है, सेम, क्या लेंगे, माइनस। करंट कितना है, I2, रेजिस्टेंस कितना है, R2। अब बैटरी पड़ी, C से G जा रहे हो, बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में आ रहा है, पॉजिटिव, प्लस बैटरी का EMF एप्सिलॉन 2। G से A में कुछ भी नहीं है, जहाँ चले थे वहीं आ गए, इज इक्वल्स टू, सबका वैल्यू पुट करो। हाउ मच इज एप्सिलॉन 1 बताओ, 1.5। I1 निकालना है, R1 कितना है, 1,
माइनस I2 पता करना है, R2 कितना है 2, एप्सिलॉन 2 कितना है बेटा 2, इज इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा I1 इंटू 1, I1 इंटू 1 I1, ठीक है, माइनस 2 इंटू I2 2I2, ठीक है ना, प्लस 2 माइनस 1.5, 2 में से 1.5 डेढ़ निकालोगे कितना बचेगा आधा, यानी कि 0.5 प्लस में, हाँ किस में उठा प्लस में, तो 2 में से 1.5 गया, कितना बचा 0.5 प्लस में, ये प्लस 0.5 को उधर भेजेंगे तो I1 माइनस 2I2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.5, इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट लूप लेते हैं, नेक्स्ट लूप आप इसको भी ले सकते हो या इसको भी ले सकते हो, आपके ऊपर। लेट्स से मैंने यार लूप लिया, अप्लाइंग KVL टू लूप G C D F G। चलो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले G से C जा रहे, दोनों चीज़ें पढ़ रही, पहले बैटरी पढ़ी, G से C गया, बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में है माइनस, G से C में हम लोग ऐसा जा रहे हैं और करंट ऐसा आ रहा है, अपोजिट क्या लेंगे प्लस, करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, C से D में कुछ भी नहीं है, D से F में रेजिस्टेंस है, D से F हम लोग ऐसा आ रहे हैं और करंट उल्टा आ रहा है, क्या लेंगे प्लस, करंट कितना है I3, रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R, F से G में कुछ भी नहीं, इज इक्वल्स टू 0। लेट्स पुट द वैल्यूज, माइनस एप्सिलॉन 2 कितना है बेटा 2, प्लस I2 निकालना है, R2 कितना है 2, I3 की जगह क्या रखेंगे बोल I1 प्लस I2, कैपिटल R कितना है बेटा 5, इज इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू I2 2I2, 5 इंटू I1 5I1, 5 इंटू I2 5I2 इज इक्वल्स टू 0, 2I2 प्लस 5I2 कितना हो गया 7I2, और ये 5I1 को ऐसे रहते, 5I1 ऐसे ही, 2I2 प्लस 5I2 7I2, ये -2 वहाँ जाएगा तो +2, इक्वेशन नंबर 3। अब दोनों को देखो और चेक करो क्या किसी का कोएफिशिएंट सेम है, इधर है कोएफिशिएंट 1, इधर है 5, सेम है क्या, इधर है -2 यहाँ है 7, सेम है क्या नहीं, तो किसी एक को सेम करते हैं, इसको 5I1 ऐसे रहते, इसको 5 कर सकते ना, कैसे 5 से मल्टीप्लाई करके, तो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे 5 से, तो पूरी इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू I1 5I1 माइनस 5 2 ज़ा 10I2 इज इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 0.5, तो 5 5 ज़ा 25 होगा, एक नंबर के बाद पॉइंट कितना आ गया 2.5, 5 5 ज़ा 25, एक नंबर के बाद पॉइंट कितना आ गया 2.5, ये नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। अब देख इसका भी कोएफिशिएंट 5, इसका भी कोएफिशिएंट 5, या तो प्लस होगा या तो माइनस, साइन कैसी है सेम सेम, क्या करोगे माइनस, तो इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4, चलो माइनस करते हैं दोनों को, इक्वेशन 3 क्या है देख 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू 2 माइनस 5I1 माइनस 10I2 इज इक्वल टू माइनस 2.5। अच्छा माइनस करते तो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज, ये प्लस से किस में आ जाएगा, ये माइनस से, ये माइनस से क्या बनेगा देख, प्लस 5I1 माइनस 5I1, 7I2 प्लस 10I2 कितना 17I2 प्लस में, हाँ 7I2 प्लस 10I2 17I2, 2 प्लस 2.5, यहाँ से I2 को अकेला करो कितना आएगा 4.5 आए, ऐसे रहने दो चलेगा, सॉल्व मत करो और, क्योंकि I2 तो निकालना नहीं था हमको, I3 निकालना है ना, इसको ऐसे रहने दो, I2 आ गया, अब क्या निकालना है I1, उसके लिए यू हैव दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन, इसको यूज़ करते I1 डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है ना, क्या लिखूँगा मैं पुट I2 इज इक्वल्स टू 4.5 बाई 17 इन इक्वेशन नंबर 2, क्या है देख इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा I1 माइनस 2 इंटू I2 की यहाँ पर क्या आएगा 4.5 डिवाइड बाय 17 इज इक्वल्स टू बोलो माइनस 0.5। आगे और सॉल्व करते हैं इसको, I1 माइनस
2 इंटू 4.5 9, वेरी गुड। 4.5 का डबल 9 होगा ना, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 2 5 10 का 0 कैरी गया 1, 2 4 8 और एक 9, 9 और 0 एक नंबर के बाद पॉइंट, 9.0 9 ही आएगा, जैसा करने का है, ठीक है ना। डिवाइड बाई नीचे क्या बेटा 17, उधर क्या है -0.5, ये I1 को ऐसी रहने दे, ये -0.5 को ऐसी रहने दे, ये माइनस में उधर गया तो प्लस, करेक्ट है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके अपॉइंट में कुछ नहीं, मतलब 17 इंटू 0.5 प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 9 प्लस प्लस प्लस, डिवाइड बाय 17 इंटू 1, कितना हो जाए देखिए। I1 इज इक्वल टू 5 7 35 का 5 कैरी गया 3, 5 का 5 और 3 बोलो, 5 और 3 8, एक नंबर के बाद पॉइंट, 8.5 किस में माइनस में, प्लस 9 डिवाइड बाय 17, 9 में से 8.5 गए तो आधा बचेगा 0.5, प्लस में या माइनस में, प्लस में, बड़ा नंबर प्लस में, 0.5 बाय 17 एम्पियर। ये I1 आ गया, ये I2 आ गया, निकालने का क्या था I3, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या इक्वेशन नंबर 1 क्या है देख, I3 इज इक्वल्स टू I1 प्लस हाउ मच इज I1 0.5 बाय 17, I2 कितना है बेटा 4.5 बाय, दोनों के अपॉन में 17 कॉमन, ऊपर 0.5 प्लस 4.5, 4.5 में आधा मिला है 5, दिस इज़ योर आंसर। देखो यही आंसर दिया होगा, मिला बेटा। सॉल्व करना है आप और सॉल्व कर सकते हो, यहीं छोड़ना है यहीं छोड़ सकते हो। लास्ट में आंसर क्या लिखेंगे बोलो, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 5/17 एम्पियर। समझा अच्छे से। तो देखो सेम टाइप के आपको टोटल 4 क्वेश्चन थे, सेम टाइप के, 2 कल करे सॉल्व एग्जाम्पल के, 2 अभी कराया एक्सरसाइज के। मेरे ख्याल से इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो इंशाल्लाह हो जाएगा तुम लोग, सही है कि नहीं। तो ध्यान से इसको घर पे प्रैक्टिस करना, ध्यान से करना। अभी किरचॉफ्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन और है, लेकिन वो अलग टाइप का है, वो थोड़ा हट के क्वेश्चन है, इसको लिखो फिर वो कराते, ठीक है। ऐसा कोई तो भी एक डायग्राम आपको वहाँ पर दिया है, क्या बोला देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल F and B इन द नेटवर्क A and B, A and B कर दो उसको, A और B के बीच में, या F and B भी बोल दिए तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। F and B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस अपने को निकालना है, इक्विवेलेंट। F किधर है देख यहाँ पे, B किधर है ऊपर, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब ये पूरे का क्या करना है टोटल निकालना, इस पूरे का क्या निकालना है आपको टोटल निकालना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये F ये B दोनों के बीच में टोटल कितने रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। इन सातों का आपको क्या निकालना है टोटल, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल F and B इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिलो, गिवन दैट, गिवन क्या है देख, गिवन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर इज 10 ओम। इन सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बेटा 10, यानी सब सेम है, ये भी R, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, दिस इज ऑल्सो R, दिस इज ऑल्सो R, एंड द वैल्यू ऑफ R इज बोलो 10 ओम। आपको निकालना क्या है, F और B के बीच का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, बस ये क्वेश्चन है। अब अगर आप इधर पहला अप्रोच कोशिश करोगे, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद है, ये दोनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, एक आएगा वो और ये पैरेलल में, फिर ये उसके साथ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा नहीं कर पाओगे इतने आसानी से। तो इसको हम लोग किसकी मदद से सॉल्व करेंगे बेटा, किरचॉफ्स लॉ की मदद से। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। इसमें 7 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं मुझे और एक बैटरी दिख रही है। लूप कितने पॉसिबल है देख, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे लूप है। समझ में आ रहा है। हम लोग सबको नहीं कंसिडर करेंगे, जितनी अपनी वेरिएबल्स रहेंगे उतने ही लूप्स को कंसिडर करेंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से। सर डायग्राम में ना करंट भी बनाया आपने, करंट दिखाई नहीं, मैं जानबूझ के करंट नहीं बना, अभी बना रहा, रुको। नाम देख लो, इसको नाम दिया A B C D
ई एफ जी एच, यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया तो हम लोग क्या ले लेंगे, आई मत लेना, क्या लेंगे, जे। इसका ईएमएफ कितना दिया है, E1, ईएमएफ कितना दिया है, E1। चल सब बोर्ड पर देखो, इधर देखो सब लोग। सबसे पहले तो इधर पे करंट को दिखाता हूँ मैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उधर उसने ऑलरेडी आपको करके दिखाया है, लेकिन कैसे आया है ज़रा वो ध्यान से देख। यहाँ बैटरी से मेन करंट निकला आई, मेन करंट कितना निकला बेटा, आई। ये आई यहाँ तक आया, इस पॉइंट पर आके ये क्या हो जाएगा, 2 में डिवाइड हो। तो इधर ऊपर चले गया I1, ऊपर कितना चले गया बोल, आया कितना था, आई में से I1 इधर चले गया, तो जो बचा हुआ है वो इधर आएगा ना, सही है। समझ, यहाँ से 10 एम्पियर आया था, ऊपर 3 चले गया, तो यहाँ कितना आएगा, कैसे निकाले, 10 में से 3 को माइनस किया ना, तो I में से I1 यहाँ गया, तो बचा कितना, I माइनस I1, I में से I1 निकाल, तो जो बचा है वो यहाँ से जा रहा है। यही I माइनस I1 इधर भी आएगा, सही है या नहीं। किसी किसी की टेक्स्ट बुक में ये गलत दिया रहेगा, बाद में चेक करो, अभी इधर ध्यान दो, बाद में चेक करो, इधर ध्यान दो। आई आया यहाँ से, I1 ऊपर चले गया, बचा हुआ इधर आया। अब ये I1 इधर पहुँचेगा, ये देख, ये I1 यहाँ पहुँचेगा, फिर इस पॉइंट पे ये I1 कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 2। तो I1 में से एक टुकड़ा इधर ऊपर गया, इसको मैं बोलता हूँ I2, क्या बोलता बोल, तो I1 में से I2 इधर गया, जो बचा है वो इधर आएगा। कितना बचा है रे, I1 में से I2 यहाँ चले गया, कितना बचा, I1 माइनस I2, आई आया 2 में बढ़ गया, I1 इधर, बचा हुआ I माइनस I1 इधर, I1 यहाँ पे 2 में बढ़ गया, I2 ऊपर, बचा हुआ I1 माइनस I2 इधर। इस पॉइंट पर क्या हो रहा है ज़रा ध्यान से देख, नीचे से आने वाला करंट I माइनस I1 और इधर साइड से आने वाला करंट I1 माइनस I2, दोनों आकर क्या हो जा रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है मतलब प्लस, ये पूरे को सॉल्व कर, माइनस I1 प्लस I1 कैंसिल, क्या बच गया, I माइनस I2, यानी इधर ऊपर कितना जाएगा बोलना, I माइनस I2। कहाँ से है समझ रहे, इसको और इसको ऐड किया तो वो आया। अब ज़रा ध्यान से देख, यहाँ से आ रहा है I माइनस I2, यहाँ से कौन आ रहा है, यहाँ से कौन आ रहा है, I2, या I2 इधर आया, इस पॉइंट पर आकर ये दोनों मिलेंगे, I माइनस I2 प्लस क्या हो जाएगा, और यही I जो बैटरी से चला था रिटर्न आ गया। कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है समझा। अब हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग उसने गलत सलत दिया हो, जिनकी टेक्स्ट बुक में करेक्ट दिया है वेल एंड डू, जिनकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया वो इसको रेक्टिफाई कर लेना, ठीक है ना। अब ज़रा मेन क्वेश्चन वापस से याद करो, क्या करना था हमको, करंट नहीं निकालना है हमको। उसने कहीं बोला कि करंट फाइंड करने, उसने क्या बोला बेटा, एफ और बी के बीच का अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इधर ध्यान से देख, इसी डायग्राम को मैं ऐसा बना सकता हूँ, इधर ध्यान से देख, ये वाला पॉइंट है एफ, ये पॉइंट ई, यहाँ पर बैटरी ईएमएफ है E1, ये पॉइंट डी, ऊपर ये पॉइंट सी, यहाँ पे पॉइंट बी, करेक्ट है। करंट कितना जा रहा है बेटा यहाँ से आई, और रिटर्न भी कितना आ रहा है बोल आई। मैंने क्या, एफ और बी के बीच में जो 7 रेजिस्टेंस थे, इन 7 का एक टोटल रेजिस्टेंस निकाला और इसका नाम रख दिया आर इक्विवेलेंट। ऐसी चेंज हो जाएगा ना डायग्राम, जब इन 7 का टोटल निकालेंगे तो एफ और बी के बीच में ये 7 का टोटल एक रेजिस्टेंस आएगा, क्या नाम दिया उसको, आर इक्विवेलेंट। अपने को करने का क्या है, इसी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ली। क्वेश्चन समझा। अब देखिए कहीं से भी अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसकी तरह दिख रहा है क्या, कहीं से भी नहीं दिख रहा है, ना राइट से ना लेफ्ट से ना कहीं से, समझ आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अलग अप्रोच रहेगी अपनी। इफ़ यू लुक एट इट, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, करंट के टोटल कितने अननोन वेरिएबल, इधर अननोन करंट कितना है यहाँ पे, 3 है बस, I1 I2 और I। इन 3 के अलावा और कुछ दिख रहा है इधर, कौन कौन है, I1 I2 और I। सॉरी ये ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में भी I1 I2 के अलावा और कुछ आया है क्या, नहीं। मतलब करंट के अननोन वेरिएबल कितने इधर, 3, I1 और I2। सर किरचॉफ्स लॉ लगाते, एक को वटा ऑलरेडी लग चुका है इधर हर जंक्शन पे, किरचॉफ्स लॉ हर जंक्शन में हम लोग किरचॉफ्स लॉ ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये देखिए I इधर आया था, इधर I1 गया था, तो इधर I2 लिखे क्या, ऑलरेडी माइनस करके लिखे इधर, ये सब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई हो चुका है। मतलब इधर किरचॉफ्स लॉ की ज़रूरत नहीं है, करंट लॉ की ज़रूरत नहीं है। 3 वेरिएबल है ना अननोन, कौन कौन से, I1 I2। 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए आपको 3 लूप कंसिडर करना पड़ेगा। 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कितना लूप कंसिडर करना पड़ेगा, 3। जैसा पहले 2 रहता था I1 I2, तो कितना लूप लेते थे, 2।
अब इधर 3 लूप मैं कौन से ले रहा हूँ देख, ये पहला ऊपर वाला लूप 1 हो गया, ये दूसरा ये वाला लूप 2 हो गया, तीसरा ये बड़ा वाला लूप 3 हो गया। तीनों लूप को सॉल्व करेंगे और फिर कुछ तो भी ऐसा होगा जिसकी मदद से ये आर इक्विवेलेंट मिलेगा। देखते हैं क्या होगा ऐसा, समझ आ रहा है। ये पहले वाले फिगर को मैं नाम देता हूँ फिगर ए और ये दूसरे वाले फिगर को नाम देता हूँ फिगर बी। वैसे तो इस फिगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने में आसानी हो इसीलिए मैंने ये फिगर बना दी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 एक एक लूप को लेते हैं। पहले ऊपर वाला लूप लेते इधर, ध्यान से देखा बेटा, अप्लाइंग, ध्यान दो रे, अप्लाइंग KVL टू लूप, कौन सा लूप, ध्यान दे, A B H G A। चलो KVL अप्लाई करते हैं। सबसे पहले कहाँ जाना है अपने को, A से B, A से B हम लोग ऐसा जा रहे हैं और करंट भी वैसे ही जा रहा है, क्या आएगा माइनस, कौन सा करंट है I2, रेजिस्टेंस कितना है R, सही है। आगे बढ़ो, A से B हो गया, अभी B से H हम लोग नीचे आ रहे हैं, करंट ऊपर जा रहा है, क्या आएगा प्लस, करंट कितना है इधर, बोल बोल बोल, करंट कितना है I माइनस I2, रेजिस्टेंस कितना है R, सही है। A से B हो गया, B से H हो गया, अभी H से G हम लोग ऐसे आ रहे हैं और करंट उल्टा आ रहा है, अपोजिट, क्या रहेगा प्लस, करंट कितना है इधर I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस कितना है R। आगे बढ़ो, G से A हम लोग ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रहा है, क्या होएगा माइनस, बोल I2 इंटू R, जहाँ चले थे वहाँ पे आ गए, इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस I2R प्लस I इंटू R माइनस I2 इंटू R प्लस I1 इंटू R माइनस I2 इंटू R माइनस I2 इंटू R इज इक्वल्स टू 0। इधर देख, कोई बुलाने आते, जा चली जा। अब देखो सारे R की वैल्यू कितनी पुट करनी है, बोलो सारे R की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 10 पुट करनी है, पुट करते हैं इसको, माइनस I2 इंटू 10 प्लस I इंटू 10 माइनस I2 इंटू 10 प्लस I1 इंटू 10 माइनस I2 इंटू 10 माइनस I2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 0, विच कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, इसको और कैसा लिख सकते देख, 10 इंटू I2 क्या रहेगा, ये माइनस 10 I2 प्लस 10 I माइनस 10 I2 प्लस 10 I1 माइनस 10 I2 माइनस 10 I2 इज इक्वल्स टू 0। पहले I1 वाले देख बेटा, पहले I1 वाले देख, कहाँ पे I1, देखो ज़रा किधर है I1, किधर है, एक ही है, कितना रहेगा 10 I1। अभी I2 वाले देख, किधर है I2, माइनस 10 I2 माइनस 10 I2 माइनस 10 I2 माइनस 10 I2, कितना हो जाएगा माइनस, बोलो 40 I2, माइनस 40 I2, करेक्ट है। आगे बढ़ो, अभी I वाला है क्या, I वाला है एक ही है, कितना है प्लस 10 I इज इक्वल्स टू 0। क्या कुछ नंबर डिवाइड कर सकते हैं इधर कॉमन, 10, किसे डिवाइड कर सकते हैं 10 से, तो डिवाइड बाय 10, इसके नीचे 10 आएगा, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बचा I1, इसके नीचे 10 आएगा 4 I2, इसके नीचे 10 आएगा I इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से I को अकेला कर ज़रा, सर ये I को ऐसे रहने दो, ध्यान दिया, ये I को ऐसे रहने दो, माइनस 4 I2 उधर गया तो और प्लस I1 उधर गया तो इक्वेशन नंबर 1। पहले लूप को सॉल्व करके ये निकाला मैंने, कुछ तो भी समझ में आ रहा है। अभी लेते हैं दूसरे लूप को, दूसरा लूप मैं ले रहा हूँ, देखिए वाला नीचे, सेकेंड लूप, देखते जा खाली, हाँ लास्ट में एकदम जादू होगा अचानक से, अभी खाली जो करा रहा है वो करते जाओ। सेकेंड लूप देखो, सेकेंड लूप देखेंगे बेटा सब लोग, अप्लाइंग KVL टू लूप, कौन सा लूप देख, कौन सा लूप, G H J F G, सही है। चल ध्यान दे, G से H हम लोग ऐसा जा रहे हैं, लूप भी ऐसे जा रहे हैं, क्या होगा माइनस,
करंट कितना है I1 माइनस I2, रेजिस्टेंस कितना है R, सही है। G से H हो गया, अभी H से J, हम लोग नीचे आ रहे, करंट ऊपर जा रहा है, क्या होगा प्लस, करंट कितना है I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना है R, सही है। J से F, हम ऐसे आ रहे, करंट ऐसे आ रहा है, उल्टा, क्या हो जाएगा प्लस, कौन I माइनस I1 इंटू R। F से G, हम भी ऊपर जा रहे, करंट भी ऊपर जा रहा है, माइनस I1 इंटू R, जहाँ चले थे वहीं आ गए 0। ये माइनस और R को अंदर लेके जाओ, तो माइनस प्लस माइनस R इंटू I1, R, वेरी गुड, माइनस माइनस प्लस R इंटू I2, R, करेक्ट है। क्या था कि इसको R की जगह ऐसा भी तो लिख सकता है ना, I1 इंटू R, चलो, या फिर ऐसे रहने, चल R, आगे बढ़, प्लस R इंटू I, माइनस R इंटू I1, R, प्लस R इंटू I, माइनस R इंटू I1, R, माइनस I1 इंटू R लिखूँ या फिर R इंटू I1 लिखूँ, एक ही बात, सारे R की जगह पर 10, माइनस 10 I1 प्लस 10 I2 प्लस 10 I माइनस 10 I1 प्लस 10 I माइनस 10 I1 माइनस 10 I1 इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम करो, पहले सारे I1 वाले, किधर किधर है I1, कह रहा सर, माइनस 10 I1 माइनस 10 I1 माइनस 10 I1 माइनस 10 I1, कितना हो गया माइनस 40 I1। अभी I2 वाला देख ज़रा, प्लस 10 I2, और कहीं है क्या, नहीं, प्लस 10 I2। अभी I वाला किधर है देख, 10 I प्लस 10 I, कितना हो गया 20 I। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाय, बोलो, डिवाइड बाय 10, ये कितना हो जाएगा माइनस 4 I1 प्लस 10 से 10 कट गया I2 प्लस 2 I इज इक्वल टू 0। फिर से I को अकेला करो, फिर से I को अकेला करो, क्या हो जाएगा देख, ये 2 I इधर ऐसे ही रहेगा, माइनस 4 I1 उधर गया तो प्लस 4 I1, करेक्ट है, प्लस I2 उधर गया तो माइनस I2, I को अकेला करिए, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाएगा तो 1/2 4 I1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब आपको कुछ दिख रहा होगा देख, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख के नोटिस करो, 4 भी मत देखो, इसके LHS में क्या है, इसके LHS में क्या है, आप दिखा कुछ, LHS सेम है तो RHS क्या हो जाएगा बेटा, सेम हो जाएगा, LHS सेम है तो RHS सेम है। तो सबसे पहले यही काम कर लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही इन दोनों को सेम किए, अपने आप पिक्चर में से I हट जाएगा, I क्या हो जाएगा बोल, हट जाएगा, तो I1 I2 का कुछ तो भी रिलेशन आने का चांस नज़र आ रहा है। तो मैं कौन सा इक्वेशन ले रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ध्यान से देखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम। इसका RHS क्या है देख, बोलो, 4 I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू इसका RHS क्या है देख, 1/2 4 I1 माइनस I2। बेटा ये 2 इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाएगा तो 2 इंटू 4 I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 4 I1 माइनस I2, कितना होगा, 2 4 जा 8 I2 माइनस 2 1 जा 2 I1 इज इक्वल्स टू 4 I1 माइनस I2। 8 I2 को ऐसे रहने दे, माइनस I2 इधर आएगा तो प्लस I2, 4 I1 को इधर ही रहने दे, माइनस I1 उधर गया, माइनस 2 I1 इधर गया तो प्लस 2 I1, 8 I2 प्लस I2 कितना हो गया रे, 9 I2, 8 और 1 ना रे, 4 और 2 कितना हो गया, 6 I1, I2 को अकेला कर यहाँ से, 6 I1 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू 2 3 जा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, कितना आ गया 2 I1 बाय 3। तो ये मेरे को रिलेशन मिला किसका बोल, I2 और I1 का। ये किसका रिलेशन मिला बोल, I2 और I1 का। अब इससे क्या ही कर लेंगे सर हम लोग, इससे ये कर सकते हैं हम लोग, ज़रा ध्यान से देखना, I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I निकाल सकते हैं और I2 का भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I निकाल सकते हैं। I1 I2 दोनों का वैल्यू मैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट निकाल रहा हूँ बोल, I, इन टर्म्स ऑफ I। कैसे करेंगे सर, इक्वेशन नंबर 1 में इसको उठा के रख दे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1,
क्या बनेगा, देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे. व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 1, बोलो. I इज इक्वल्स टू 4I2, दिख रहा है I2 क्या आ जाएगा उसके यहाँ पर 2/3 इंटू I1 माइनस कितना बनेगा ये 4 2 ज़ा 8I1/3 माइनस I1 के अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है ना. 8I1 इंटू 1 8I1 3I1 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा ये 8I1 माइनस 3I1 बोल 5I1 डिवाइड बाई 3. तो देख I की वैल्यू क्या आ रही है 5/3 इंटू I1 5/3 इंटू I1. ये किसकी वैल्यू आई बेटा I1 की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ I. या फिर ऐसा उल्टा कर दे इसको, देख ये 3 को इधर ले ले 5 को इधर ले ले, क्या हो जाएगा 3/5 I. उधर कौन बचा I1. अब उसको वहाँ लिख दो या फिर यहाँ लिख दो, एक ही बात है. तो देखिए I1 की वैल्यू आई है इन टर्म्स ऑफ I. ध्यान दिया I1 की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ I. अब सेम काम करना है किसके लिए I2 के लिए. तो उसके लिए रिटर्न ये वाली इक्वेशन की हेल्प ले, इसके लिए रिटर्न ये वाली इक्वेशन की हेल्प ले. इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर कितना था रे 3. इसको पुट कर दे किसमें 3 में, पुट इन 3. क्या बनेगा एक 3 क्या है बोल I2 इज इक्वल टू बोलना 2/3 इंटू I1 क्या आएगा I1 की जगह पर 3/5 इंटू I. ये 3 से 3 कट गया, क्या आ गया I2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू I. तो I1 का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ I. I2 का वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ I. अभी तक सिर्फ कितना लूप सॉल्व किए थे 2. अब तीसरे वाले लूप का हेल्प लो, ठीक है ना. तो फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज. मैंने पहले लूप को सॉल्व किया, मुझे I की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ I1 I2. मैंने सेकेंड लूप को सॉल्व किया, फिर से मुझे I की वैल्यू आई इन टर्म्स ऑफ I1 I2. तो मुझे साफ साफ दिख रहा था LHS सेम है. मैंने LHS सेम है तो RHS को भी क्या कर दिया सेम. जैसे ही RHS सेम किया तो I2 I1 का आपस में रिलेशन मिला. I2 को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखा तो मेरे को I1 की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ I. इसको उठा के रिटर्न इसमें रखा तो I2 की भी वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ I. यानी अभी तक मैंने I1 को I के टर्म्स में ले आया हूँ और I2 को भी I के टर्म्स. यानी पूरे क्वेश्चन में अब खाली एक ही अननोन बचा है I. सिर्फ I. क्यों I1 हट गया ना, उसकी जगह कौन आ गया I. I2 भी हट गया, उसकी जगह कौन आ गया I. तो पूरे इक्वेशन में खाली पूरे क्वेश्चन में अब खाली एक ही अननोन बचा है, कौन सा I. अब तीसरे लूप की मदद लेता हूँ और कैसे तो भी ये R इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करता हूँ. समझ में आ रहा है. तो ध्यान से देखेंगे थर्ड लूप कौन सा बेटा, ध्यान से देखना. अप्लाइंग KVL टू लूप. चल नाम बोल लूप का, वहाँ से चालू कर. F J H के बाद क्या बेटा B C D E F. ये वाले लूप में जो L शेप का दिख रहा है इस लूप में अप्लाई करते हैं. सबसे पहले कहाँ आ रहे बेटा हम लोग, सबसे पहले देख कहाँ आ रहे F से लेकर J तक. हम भी ऐसे ही आ रहे हैं, करंट भी ऐसे ही आ रहा है. किस में रहेगा माइनस में. करंट कितना देख I माइनस I1. रेजिस्टेंस कितना बेटा R. रेजिस्टेंस कितना है R. हाँ वेरी गुड. आगे बढ़ो J से H. ध्यान दे रहे J से H हम भी ऊपर जा रहे हो, करंट भी ऊपर. माइनस कितना है करंट I माइनस I1. रेजिस्टेंस कितना है R. करेक्ट है. आगे बढ़ो H से B हम भी ऊपर जा रहे हैं, करंट भी ऊपर जा रहा है. माइनस करंट कितना है बेटा I माइनस I2. रेजिस्टेंस कितना है R. आगे बढ़ो B से C में कुछ भी नहीं है, C से D में कुछ भी नहीं है, D से E में बैटरी है. D से E में कौन है बेटा बैटरी है. तो जब D से E जा रहे हो बैटरी का कौन सा टर्मिनल बाद में आ रहा है पॉजिटिव, तो प्लस. EMF कितना है उसका E1. E से F में कुछ भी नहीं है, जहाँ थे वहाँ आ गए इज इक्वल्स टू 0. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये माइनस अंदर लेके जा, माइनस प्लस माइनस R इंटू आई R I माइनस माइनस प्लस R इंटू I1 R I1 माइनस प्लस माइनस R इंटू I R I माइनस माइनस प्लस R इंटू I1 R I1 माइनस प्लस माइनस R इंटू I R I माइनस माइनस प्लस R इंटू I2 R I2 प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0. सही है यहाँ तक ठीक है. वैल्यूज पुट करते हैं बेटा, सारे R की जगह क्या आ जाएगा बोल 10. माइनस 10I प्लस 10I1 माइनस 10I प्लस 10I1 माइनस 10I प्लस 10I2
प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0। फिर वही काम, पहले E1 वाले I1 वाले किधर है I1 देख, प्लस 10 I1 प्लस 10 I1 कितना हो गया 20 I1। I2 वाले प्लस 10 I2 प्लस 10 I2 करेक्ट है। I वाला किधर देख, माइनस 10 I माइनस 10 I माइनस 10 I कितना हो गया माइनस 30 I प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो मेहनत की थी ना अब काम आएगी देख, इसमें कितने अननोन दिख रहे हैं I1 I2 I, अब एक ही बचेगा देख। I1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 3/5 I, I2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 2/5 I। तो पुट वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2, पुट वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 रख, ये 20 ऐसी रहेगा। I1 की जगह पर क्या आएगा बोल 3/5 I प्लस 10 ऐसी रहेगा। I2 की जगह पर क्या आएगा देख 2/5 I माइनस 30 I प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0। कैंसिल कर इसको, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4 दिया 12 I प्लस 2 2 जा 4 I माइनस 30 I प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0। 12 और 4 16 प्लस 16 माइनस 30 माइनस 14 I प्लस E1 इज इक्वल्स टू 0। ये माइनस 14 I को उधर लेके जा, तो E1 की वैल्यू कितनी आ रही प्लस 14 I। कहाँ तक पहुँची थी अपनी इक्वेशन नंबर 3 तक, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। आप बोला था ना एक ही स्टेप में लास्ट में अचानक से जादू होगा, आप देख जादू, इधर ध्यान से देखना। फ्रॉम फिगर बी, जो दूसरा वाला डायग्राम है उसको देख, बड़ा सिंपल सा सर्किट है ये, एक रेजिस्टेंस एक बैटरी एक करंट। यहाँ पर ओम्स लॉ लगा, क्या बोलता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, यही बोलता है ना। पर यहाँ पर वोल्टेज कौन दे रहा है बेटा, बैटरी का वोल्टेज कितना है EMF E1। सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया है तो नहीं लेंगे। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो जो बैटरी का EMF रहता है वही सर्किट का वोल्टेज रहता है। तो सर्किट का वोल्टेज किसके बराबर रहेगा E1 के। करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ से I, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है R इक्विवेलेंट। तो इस सर्किट पे मैंने V इज इक्वल्स टू IR का फॉर्मूला लगाया, V की जगह E1 आ गया क्योंकि बैटरी का वोल्टेज ही पूरे सर्किट का वोल्टेज रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। I की जगह I आ गया, R की जगह रेजिस्टेंस कितना है इधर R इक्विवेलेंट। इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, कुछ दिख रहा है इक्वेशन 4 और 5 में, इसका LHS क्या है E1, इसका LHS क्या है E1, LHS सेम, RHS सेम। तो ज़रा ध्यान से देखना, I इंटू R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा 14 इंटू I, इधर भी I उधर भी I, कैंसल। R इक्विवेलेंट निकालना था 14 ओम। समझा कैसे किए, इज इट वेरी मच क्लियर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 14 ओम, आंसर क्या दिया देखो 14 ओम। इज इट वेरी मच क्लियर, राइट इट डाउन फास्ट, देखो फटाफट। 4 मार्क्स से ज़्यादा व्हीटस्टोन देखो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपना हो गया, दैट इज़ किरचॉफ्स लॉ। अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और फिर इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है मीटर ब्रिज, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, वो सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है पोटेंशियोमीटर और फोर्थ पार्ट है गैल्वेनोमीटर, यानी 4 पार्ट है इस चैप्टर के। पहला पार्ट खत्म हो गया, सेकेंड पे हम लोग बढ़ रहे हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करने के लिए, वो सब बाद में पढ़ते हैं। पहले मैं आपको 3 इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में बताता हूँ जो आप ऑलरेडी अपनी फिज़िक्स लैब में यूज़ कर रहे होंगे, अगर आपका प्रैक्टिकल हुआ है तो आपको भी याद आएगा। सबसे पहला डिवाइस जो मुझे आपको बताना है दैट इज़ रियोस्टाट। यूज़ किया आपने रियोस्टाट फिज़िक्स के लैब में, नहीं किया, नाम सुना हुआ नहीं लग रहा है, अभी शायद देख के याद है आपको। ये देखिए ऐसा एक डिवाइस रहता है, ऐसा सिलेंड्रिकल डार्क ग्रे या डार्क ब्लैक कलर का, नीचे इसमें ऐसा स्टैंड लगे हुए रहते हैं, यहाँ पे एक वायर को लगाने के लिए स्क्रू, यहाँ पर एक वायर को लगाने के लिए स्क्रू, और सिल्वर कलर की एक रिंग होती है इसमें जिसको आप ऐसा ऊपर पकड़ के आगे पीछे कर सकते हो। अभी याद है, आप फिज़िक्स लैब में इसको यूज़ करेंगे रियोस्टाट को।
करना क्या होता है, यहाँ से वायर लगाते हैं, यहाँ से वायर लगाते हैं और इसको सर्किट में ज्वाइन कर देते हैं, बैटरी स्विच सब ऐसा साथ में। तो इसका फ़ायदा क्या होता है मालूम, आप इस रिंग को जैसे जैसे आगे पीछे करोगे ना तो सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, चेंज। यानी रियोस्टाट का इस्तेमाल किया जाता है रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। इसको चेंज करने के लिए, रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए। इसीलिए इसको वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल रजिस्टर, क्योंकि एक ऐसा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसका सिंबल आप लोग ऐसा बनाते हैं डायग्राम में, ऐसा रेजिस्टेंस का सिंबल आता है, उसके ऊपर ऐसा एरो आता है। तो अब ये सिंबल रेजिस्टेंस का नहीं है, अब ये सिंबल किसका हो गया, रियोस्टाट। या तो आपको ऐसा सिंबल दिखेगा या फिर ऐसा सिंबल दिखेगा, ये दोनों रियोस्टाट का सिंबल है। क्या काम होता है इसका समझा, रेजिस्टेंस को चेंज करना। लेकिन इधर एक फंडा है, आप जब रिंग को हिलाओगे, यहाँ पे आगे पीछे करोगे तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो रहा है, आपको मालूम है। कितना चेंज हो रहा है वो पता है क्या, नहीं, आपको वैल्यू नहीं पता कि कितना चेंज है। तो अगर मुझे किसी एक्सपेरिमेंट में किसी ऐसे वेरिएबल रेजिस्टर की ज़रूरत है जिसके ज़रिए मैं सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज भी कर सकूं और मुझे पता भी रहे कि मैंने कितना रेजिस्टेंस अप्लाई किया है, तब हम लोग रियोस्टाट को यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। क्योंकि यहाँ से आप रेजिस्टेंस चेंज तो कर सकते हो, कितना रेजिस्टेंस है वो पता कर सकते हो क्या, नहीं। तो उसके लिए हम लोग एक दूसरा डिवाइस यूज़ करते हैं जिसका नाम है रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या नाम है बोल, रेजिस्टेंस बॉक्स। जैसा कि उसका नाम बता रहा है, ये बॉक्स फॉर्म में होता है। ऐसा लकड़ी का एक बॉक्स रहता है, लकड़ी का एक बॉक्स रहता है, यहाँ पे एक स्क्रू रहता है इसको वायर को कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे एक स्क्रू रहता है इसको वायर को कनेक्ट करने के लिए। बीच में कई सारे स्लॉट बने हुए रहते हैं, होल्स बने हुए रहते हैं, ऐसा स्लॉट। और इस बॉक्स के साथ कई सारी की आती है, छोटी छोटी की ऐसी रहती है। ऐसा ऊपर हैंडल रहता है और नीचे ऐसा स्क्रू रहता है। ये की को आप इसके अंदर डाल के ऐसा टाइट कर सकते हो। ये यूज़ किया है, अगर किया है तो वेरी गुड, नहीं किया है तो आप करोगे। इसके ऊपर वैल्यू लिखी रहती है, 10, 1000, 20, 5 ऐसा लिखी रहती है। तो एक की रेजिस्टेंस को दिखाती है, किसको दिखाती है, तो यहाँ पर मैंने क्या, बैटरी का वायर कनेक्ट किया, बैटरी की सब कुछ कनेक्ट किया, पूरा सर्किट बनाया। अब मुझे समझो सर्किट के अंदर 10 ओम का रेजिस्टेंस देना है, कितना, तो मैं क्या करूँगा, ये 10 वाली की उठाऊँगा, इसमें ऐसा ऐड कर दूँगा। सर्किट में कितना रेजिस्टेंस आ गया, 10। अब समझो मुझे 50 ओम का देना है, तो या तो ऐसा 10-10 वाली 5 की को टाइट कर दो, या तो 2 20 वाली की और एक 10 वाली की, या एक सीधा 50 वाली की। 100 ओम का रेजिस्टेंस देना है, 20-20 की 5 की, 50-50 की 2 की, या 100 की 1 की। यानी इस बॉक्स की खास बात क्या है बता, आप इसके ज़रिए रेजिस्टेंस चेंज भी कर सकते हो और आपको पता भी आपने कितना रेजिस्टेंस दिया है। सही है कि नहीं। यानी ये दोनों ही किसका काम कर रहे हैं बेटा, वेरिएबल रेजिस्टर का काम कर रहे हैं। इन दोनों के ज़रिए आप रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, चेंज। लेकिन इसके ज़रिए आपने कितना रेजिस्टेंस चेंज किया है वो आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ पर पता चलेगा। तो रियोस्टाट क्या होता है समझा, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है समझा, ठीक है ना। अब इसके बाद 3 डिवाइस और मुझे पढ़ाने हैं आपको, वोल्ट मीटर, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर। वोल्ट मीटर, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर, इन तीनों में बेसिक डिवाइस ये वाला है। इसकी मदद से ही हम लोग वोल्ट मीटर और इसकी मदद से ही हम लोग एम मीटर भी बनाते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ाता हूँ जैसा आप लैब में यूज़ करते हो। दिखने में कैसे होते हैं डिवाइसेस, ज़रा ध्यान से देखना। ऐसा सामने इसके एक डायल बनी हुई रहेगी, सामने ऐसा डायल बनी हुई रहेगी, इसमें नंबर लिखे हुए रहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ बीच में ऐसा सुई रहेगी, ठीक है। आगे की तरफ ऐसा बॉक्स के जैसा निकला हुआ रहेगा, ठीक है। और इसमें 2 ऐसा वायर को फिट करने के लिए कनेक्शन रहेगा, वायर को टाइट करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वायर यहाँ पे लाके ऐसा टाइट करते हैं, दूसरा वायर यहाँ पे लाके ऐसा टाइट करते हैं। तो अगर ये डिवाइस एक वोल्ट मीटर है, क्या बेटा, वोल्ट मीटर, तो समझिए वायर है, इस वायर का ये वाला पार्ट ले जाके इधर कनेक्ट कर दिया और ये वाला पार्ट ले जाके इधर कनेक्ट कर लिया। तो इन 2 पॉइंट के बीच में जितना वोल्टेज रहेगा ना, ये मेरे को नाप के दिखाएगा। क्या नाप के दिखाएगा बोल, वोल्टेज। लेकिन यही अगर एक एम मीटर हुआ, क्या हुआ बेटा बोल, एम मीटर, तो ये वोल्टेज नहीं नापेगा, इस वायर से बहने वाले करंट को नापेगा। एम मीटर किसको नापता है बोल, करंट।
एमीटर की खास बात क्या होती है, ये भी 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता है। तो समझ, यहाँ से ऐसा 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसकी सुई क्या करेगी बोल, 5 पे जाके ऐसा रुकेगी। ज़्यादातर आप लैब में जो एमीटर यूज़ करते हो मिली एम्पियर का होता है। किसका होता है बेटा, मतलब कम वैल्यू का रहता है। तो 5 मिली एम्पियर का करंट यहाँ से जा रहा है, तो एक सुई किधर चली जाएगी, 5 पे चली जाएगी। समझ में आ रहा है? अब समझ, इस एमीटर से 5 मिली एम्पियर का ही करंट जा रहा है, लेकिन ये डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। अब बताइए सुई क्या होगी, -5 है किधर उसमें, सर डायल को फाड़ के था बाहर निकल के ले पता है क्या होगा, ये सुई 0 पे रुकी रहेगी, उसके आगे नहीं बढ़ेगी, उसके पीछे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या हो चुका है, चेंज। दूसरी बात समझ, करंट ऐसा ही फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, लेकिन मिली एम्पियर में नहीं, माइक्रो एम्पियर्स में जा रहा है। किस में जा रहा है, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर समझता है, 10 का पावर -6। अब क्या होगा इस सुई के साथ, बताओ क्या होगा, बताओ, माइक्रो एम्पियर में जा रहा है, जबकि इसकी लिमिट कितने की थी, मिली एम्पियर की थी। क्या होने वाला है सुई के साथ, बताओ, कुछ भी नहीं होगा, वो हिलेगी भी नहीं वहाँ से, क्योंकि आपने उसकी लिमिट के जितना करंट ही नहीं दिया ना, उसको बहुत ही कम करंट दिया है। इसका मतलब एमीटर करंट तो नाप सकता है, हर तरीके का करंट नाप सकता है क्या, नहीं। जिस तरीके के करंट के लिए आपने उसको कनेक्ट किया है सर्किट में, उसी को नापेगा। डायरेक्शन चेंज हो गया तो करंट को नहीं नापेगा, वैल्यू कम हो गई तो करंट को नहीं नापेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एमीटर की जगह पर क्या यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है, गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में बता दो थोड़ा, 2 मिनट दो। रियोस्टाट, ये क्या करता है बोलो, रेजिस्टेंस को वेरी करता है। रेजिस्टेंस को क्या करेगा, वेरी। लेकिन इधर एक मसला है, आपने कितना रेजिस्टेंस वेरी किया उसकी वैल्यू पता नहीं चली, इसीलिए हमने किसको यूज़ किया, रेजिस्टेंस बॉक्स को। इसके ज़रिए आप रेजिस्टेंस चेंज भी कर सकते हो और कितनी वैल्यू हो रही है रेजिस्टेंस की उसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। करेक्ट है। नेक्स्ट डिवाइस हमने क्या देखा, वोल्ट मीटर, जो कि सर्किट में अपने को क्या नाप के देता है, वोल्टेज। फिर मैंने आपको क्या बताया, एम मीटर, ये सर्किट में आपको क्या नाप के देता है, करंट, लेकिन एक ही डायरेक्शन का करंट नाप के देगा, उसके उल्टे डायरेक्शन का नहीं नाप के देगा। और दूसरी बात, एक फिक्स वैल्यू का करंट देगा, छोटा मोटा करंट रहेगा तो उसको नहीं नापेगा। करेक्ट है। नेक्स्ट कौन है बेटा, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर कैसा दिखता है, दिखने में वो भी सेम ऐसे दिखता है, लेकिन उसके डायल के ऊपर ये रीडिंग्स ऐसी नहीं होती है। उसके डायल पे 0 हमेशा इधर शुरू में रहता है, बीच में, बीचों बीच में। इधर पे भी रहेगा 1 2 3 4, यहाँ पे भी रहेगा 1 2 3 4 ऐसा, और बीच में ऐसा सुई रहेगी। ठीक है। अब समझ, ये डायरेक्शन में करंट बह रहा है 5, तो इसकी सुई कहाँ जाएगी, इस साइड 5 में जाएगी। करंट का डायरेक्शन उल्टा हुआ तो उसकी सुई ये साइड 5 में आएगी। अब समझ, बहुत माइन्यूट करंट आ रहा है, इतना माइन्यूट करंट जितना वो नाप भी नहीं सकता है। अब क्या होएगा, 0 पे ही रहेगी, नहीं। एमीटर की सुई 0 पे रहती है, गैल्वेनोमीटर की सुई भी 0 पे रहती है, लेकिन ऐसे 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 नाचते रहती है, ऐसे 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 फ्लक्चुएट करती है। क्या करती है, फ्लक्चुएट। तो अगर सुई में फ्लक्चुएशन आ रहा है मतलब भले से बहुत कम करंट है, लेकिन है। अगर इसकी सुई 0 पे ऐसा एकदम अलिफ में रुकी हुई है, एकदम शरीफ बच्चे की तरह, एकदम शरीफ, ज़रा ऐसा भी नहीं, ज़रा भी हरकत नहीं, मतलब इस ब्रांच से कितना करंट जा रहा है, 0 करंट है ही नहीं करंट, तभी उसकी सुई इतनी शराफत में रुकी हुई है। थोड़ा भी करंट जाएगा इसमें, माइन्यूट से माइन्यूट करंट भी जाएगा, तो इसकी सुई क्या करती है, ऐसे 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 डिफ्लेक्ट हो रही है, 0 पे ही रहेगी, लेकिन ऐसे हरकत करने लगेगी, मतलब वो बताएगी करंट है, करंट है। समझ रहे। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा करंट सेंसिटिव होता है, माइन्यूट से माइन्यूट करंट को आपको नाप को देगा, और हर डायरेक्शन के करंट को नाप को देगा। समझ में आ रहा है। सिंबल देख लो, सिंबल वोल्ट मीटर का ये सिंबल होता है, सर्कल बना के उसके अंदर V, या तो ऐसा सर्कल में ऐसा एरो ऊपर V। एम मीटर का ये सिंबल होता है, सर्कल बना के A, या फिर सर्कल के अंदर एरो और ऊपर A। और गैल्वेनोमीटर का सिंबल होता है सर्कल के अंदर G, या फिर सर्कल के अंदर एरो और ऊपर G। ज़्यादातर ये वाले सिंबल यूज़ होते हैं, V, A और G। समझ में आ रहा है। अब ये सब भी देख मेटल का बना है ना, अंदर वायर वगैरह ये सब है, तो कोई भी चीज़ मेटल की बनी है तो उसके पास अपना खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इन तीनों के पास भी अपना खुद का अंदर क्या रहता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसा बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस, वैसा इन तीनों के पास भी क्या होता है बोल, इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप ये सारे डिवाइस आपको समझे। क्यों पढ़ाए सर, अभी ये सब नाम मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो मेरे को ऐसा मत देखना क्या तो भी बोल रहे सर, मैंने बता दिया क्या है। अब आप फिज़िक्स लैब में जाओगे तो ये सारे डिवाइस में से कुछ भी यूज़ हुआ है तो आपको याद आएगा, हाँ सर उस दिन बताए।
रियोस्टाट, रेजिस्टेंस बॉक्स, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। समझा? स्टार्ट करो व्हीटस्टोन ब्रिज। लेट्स स्टार्ट व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, सब देखते हैं अभी। आधा घंटा है, टॉपिक फिनिश हो सकता है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। एमीटर या गैल्वेनोमीटर? एमीटर का जीरो यहाँ पे नहीं, इधर रहता है, करंट नापने के लिए। सेम करंट। गैल्वेनोमीटर भी क्या नाप के देगा? करंट। एमीटर भी क्या नाप के देगा? करंट। लेकिन फंडा क्या है, एमीटर एक ही डायरेक्शन का करंट नाप, उल्टे डायरेक्शन का नहीं नाप। और अगर उल्टे डायरेक्शन का नापना है तो इसको खोल के बाहर निकाल के पलट के फिर बंद करना पड़ेगा, तब वो उल्टे डायरेक्शन का नाप, फिर उस साइड का नापेगा, ये साइड का नहीं नापेगा। यानी एक ही टाइम पे दोनों साइड का करंट वो नहीं नाप सकता है। दूसरी बात, अगर बहुत माइन्यूट करंट है, छोटा करंट है, तो एमीटर की सुई किधर रहेगी? जीरो पे रहेगी। अपने को ऐसा लगेगा करंट बह ही नहीं रहा है, लेकिन करंट था, थोड़ा था लेकिन था। इसीलिए हमने किसको लेके आए? गैल्वेनोमीटर। ये दोनों डायरेक्शन का करंट नाप सकते हैं। इसका जीरो बीच में होता है। ये साइड करंट जा रहा है तो सुई इधर जाएगी, ये साइड करंट आ रहा है तो सुई उल्टे साइड आएगी। और माइन्यूट से माइन्यूट करंट भी रहेगा तो इसकी सुई जीरो पे रहेगी, लेकिन फ्लक्चुएट करेगी। यानी थोड़ा बहुत भी करंट है तो ये दिखाएगा कि भाई करंट है, मैं नाप नहीं पा रहा हूँ, मेरी औकात में नहीं है, लेकिन करंट है, जीरो तो नहीं है। समझा अच्छे से? चल, हाँ सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बात मत कर रहे सर, ऐसा नाम काहे को रखे व्हीट और स्टोन? गेहूं और पत्थर को मिला के बनाते क्या इसको? जिस फिजिसिस्ट ने, जिस साइंटिस्ट ने ये ब्रिज हमको बना करके दिया था, मतलब ये ब्रिज का कंसेप्ट पहली बार दिया था, उसका नाम व्हीटस्टोन था, इसलिए इसका नाम क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आ रहा है? वेस्टर्न में ऐसे ही सरनेम होते हैं, किशॉफ्स, व्हीटस्टोन। अब ऐसा मत बोलो सर कितने गंदे हैं, उनको भी जाके तुम बोलोगे ना अब्दुल रज़्ज़ाक, अब्दुल वहाब, शमशुद्दोहा, बदरुद्दोजा, तो वो भी बोलेंगे ये कैसे नाम। उसको किसी गोरे को पकड़ के बोले बोल शमशुद्दोहा, जैसे उनके लिए हमारी लैंग्वेज एलियन लैंग्वेज है, वैसे हमारे लिए उनकी लैंग्वेज एलियन लैंग्वेज है। तो ऐसा नहीं बोला यही ऐसे आड़े टेढ़े नाम मिले थे क्या? तो क्या वो गोरा होकर के अपना नाम अब्दुल रज़्ज़ाक, अब्दुल वहाब ये सब रखेगा? नहीं ये सब रखेगा क्या? नहीं, उनके यहाँ जो चलता है वही रखेंगे ना उन लोग। व्हीटस्टोन ब्रिज साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। काय को बनाया था सर उसने ये डिवाइस, या फिर ये सेटअप पूरा क्यों बनाया था? इसके ज़रिए आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। किसकी वैल्यू? मतलब आपके सामने एक डिवाइस है, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, कितना है नहीं मालूम, तो आप इसके ज़रिए निकाल सकते हो। सर रेजिस्टेंस निकालना क्या इतना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है। जैसे बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो स्पीड पर डिपेंड करता है। बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस से हीट निकाला जाता है। बहुत सारे डिवाइस ऐसे होते हैं जिसमें रेजिस्टेंस के ज़रिए स्ट्रेन निकाला जाता है, कितना डायमेंशन में कितना खिंचाव आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। बहुत सारे डिवाइस ऐसे जिसमें रेजिस्टेंस के ज़रिए डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। बहुत सारे डिवाइस ऐसे जिसमें रेजिस्टेंस के ज़रिए साउंड को कंट्रोल किया जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आप यूज़ करते हो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं उसी के ऊपर ही। तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है बेटा? इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर कितना रेजिस्टेंस हम लोग यूज़ करते हैं? मिली ओहम से लेकर के, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम ना। मिली ओहम मतलब 10⁻³ 0.00 ऐसा। मिली ओहम से लेकर के मिलियंस ऑफ ओहम तक, मेगा ओहम तक 10⁻⁶, इस रेंज में हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस निकालने के कई सारे मेथड, कई सारे तरीके, कई सारे सेटअप है, जिसमें से एक तरीका कौन सा है? व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन ये कोई भी रेजिस्टेंस नहीं निकाल के देगा, इसकी एक लिमिट है। ये 10 ओहम से 100 ओहम के बीच का रेजिस्टेंस निकाल के देते हैं, 10 ohms to 100 ohms। अब इधर तुमने लगा दिए 0.001 ओहम, ये नाप के देगा क्या तुमको? नहीं। यहाँ तुमने लगा दिए 500 मेगा ओहम, 500 मेगा, इतना रेजिस्टेंस नाप के देगा क्या? नहीं। तो इसकी लिमिट कितनी होती है वो आपको याद रखना है। सब लोग टेक्स्ट बुक में आओ, पेज नंबर 216, नीचे से तीसरी लाइन। व्हीटस्टोन ब्रिज इज जनरली यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस इन द रेंज फ्रॉम 10s of ohm टू 100s of ohm। मिला? ये अंडरलाइन कर लो इसको। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का रेंज होता है, आपको याद रखना है, 10s of ohm टू 100s of ohm। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का रेंज होता है। काम क्या होता है समझा रहे? व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज का समझा? एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना। क्या काम होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का? बोल, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता करना।
काम समझा? तो अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाई इज व्हीटस्टोन ब्रिज यूज, व्हाट इज द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या यूज है बता? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इन द रेंज ऑफ टेंस ऑफ ओम टू हंड्रेड्स ऑफ ओम। 10 ओम से कुछ 100 ओम्स के बीच के रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप किसके ज़रिए निकाल सकते हो? व्हीटस्टोन ब्रिज। आप कैसे निकालते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया कैसे जाता है, सब लोग बोर्ड पर ध्यान देंगे। टोटल 4 रेजिस्टेंस लिए जाते हैं। कितने? सर चीटिंग कर रहे हो, अभी बोलते हैं एक रेजिस्टेंस निकालने का, आप बोलते हो 4। तो जो निकालने का वो इन चारों में से एक रहेगा, बाकी के 3 नोन रहेंगे। समझ में आ रहा है? कितने रेजिस्टेंस यूज करना है? 4, जिसमें से निकालना किसको है? एक को, वो अननोन है, बाकी के 3 नोन रहेंगे। चारों अननोन लेकर के व्हीटस्टोन ब्रिज का अचार नहीं डाल सकते आप। एक अननोन रहेगा, बाकी के 3 क्या रहेंगे बेटा? नोन रहेंगे। तो 4 रेजिस्टेंस लेना है आपको, नाम ले लेते हैं उसको PQRS। क्या नाम दे दिया? PQRS। कंसिडर 4, हाउ मेनी? 4 रेजिस्टेंस PQR and S कनेक्टेड टू फॉर्म अ क्वाड्रिलैटरल। ऐसा कनेक्ट किया कि ये चारों कनेक्ट होकर एक क्या बना रहे? क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल समझता है? 4 साइड वाली ज्योमेट्री। तो इधर ध्यान से देख, डायग्राम देख। ये रहा पहला रेजिस्टेंस P, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस Q, ये रहा तीसरा रेजिस्टेंस, या इधर Q ले लेते हैं, चौथा रेजिस्टेंस PQRS। 4 रेजिस्टेंस, चारों को ज्वाइन करके क्या बना दिया? देख मैंने एक क्वाड्रिलैटरल। क्या बना दिया बेटा? क्वाड्रिलैटरल। इस क्वाड्रिलैटरल का नाम रख देते हैं ABCD। तो कंसिडर 4 रेजिस्टेंसेस PQR and S connected to form a what? Quadrilateral ABCD as shown in फिगर, जैसा कि नीचे डायग्राम में हमने दिखाया। अब क्या करना है? पॉइंट ए और पॉइंट सी के अक्रॉस एक बैटरी को कनेक्ट करना है। किसको कनेक्ट करना है? बोल, बैटरी को। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी के अक्रॉस मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया, ऐसे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? ए से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? सी से। अब बैटरी को बंद चालू करने के लिए एक की भी तो लगानी पड़ेगी ना, तो यहाँ बीच में मैंने लगा दिया की। ये सिंबल होता है की का। किसका सिंबल होता है? की का। बैटरी का EMF एप्सिलॉन और की का सिंबल के। ठीक है ना? अब बैटरी ऑफ EMF एप्सिलॉन एंड अ की के नाम के की। ठीक है, समझ में आ रहा है? अ बैटरी ऑफ EMF एप्सिलॉन एंड अ की के इज connected across A and C। A और C के अक्रॉस एक बैटरी एप्सिलॉन EMF की और एक की जिसका नाम है के, उसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है? बचे हुए दो अपोजिट पॉइंट यानी कौन कौन से? B और D। इन दोनों के बीच में हमको कनेक्ट करना है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अभी पढ़ाया था, आप समझा क्यों पढ़ाया था? इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट करना है? एक गैल्वेनोमीटर। तो B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया। ठीक है ना? अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड across remaining 2 points। कौन कौन से बेटा? कौन कौन से? B एंड D। रिमेनिंग जो 2 पॉइंट है B और D, उसके अक्रॉस मैंने क्या कनेक्ट कर दिया? एक गैल्वेनोमीटर। बन गया सेटअप, खत्म। व्हीटस्टोन ब्रिज का यही सेटअप है। अब वर्किंग देखना है। सेटअप समझा रे? सेटअप समझा? अभी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिखाते हैं करंट को। इसको बेटा, ये देख, बैटरी के पॉजिटिव से निकला करंट, कौन सा? ये आई गया ऊपर, ये आई गया इधर। ए पॉइंट पर आने के बाद क्या हो जाएगा? 2 पार्ट में बटेगा। तो यहाँ ऊपर जा रहा है I1, ऊपर क्या जा रहा है? बोल, I1, और नीचे जा रहा है I2। तो I आया था, बढ़ गया I1 और I2। अब इस I1 को देख, यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पहुँचने के बाद क्या करेगा? 2 पॉइंट पे बटेगा,
एक टुकड़ा नीचे और एक टुकड़ा इधर। तो ये वाला जो करंट है किससे बह रहा है, ये वाला जो करंट है किससे बह रहा है, गैल्वेनोमीटर से। इसको मैं नाम देता हूँ आई जी। क्या नाम देता बोल, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। आया कितना था, उसमें से आई जी इधर चले गया, बचा कितना, I1 माइनस आई जी। कहाँ से जाएगा, यहाँ से। सही है। इस पॉइंट पर देख क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा है कौन, आई जी, यहाँ से आ रहा है कौन, I2 आई जी इधर आके क्या हो गए, मिल के इधर से बहेंगे, क्या बनेगा बोल, वेरी गुड, I2 प्लस आई। अब यहाँ से आ रहा है I2 प्लस आई जी, यहाँ से आ रहा है I1 माइनस आई जी, दोनों मिल के यहाँ से बहेंगे। मिला जरा दोनों को, I1 माइनस आई जी प्लस I2 प्लस आई जी, क्या हो गया ये, आई जी कैंसिल, कौन बचा, I1 प्लस I2। लेकिन I टूट करके I1 I2 बना था ना, तो I1 I2 मिल करके क्या बनेगा, एक आई करंट गया था यहाँ से, बस टाइम कम है, इधर ध्यान दे। आई करंट गया था यहाँ से आई करंट आ गया। पूरे करंट को दिखाए, अब खाली इसको दिखाना नहीं है, थोड़ी पेन से मेहनत भी करनी है, ठीक है। बैटरी, कौन सी टरी, बैटरी सेंड्स करंट आई, बैटरी से कितना करंट जा रहा है रे, आई, विच डिवाइड्स इनटू I1 एंड I2। ये किस में डिवाइड हो गया बोल, I1 I2 पे, कौन से पॉइंट पर आकर, एट जंक्शन, बोलना जंक्शन ए। I1 कहाँ से बह रहा है रे, P से। I1 फ्लोज थ्रू, बोल I1 फ्लोज थ्रू P एंड I2 फ्लोज थ्रू व्हाट, Q। अब आगे दिखाएंगे, ये I1 B पे आने के बाद क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। I1 डिवाइड्स एट जंक्शन B इनटू IG एंड बोल IG फ्लोज थ्रू, IG कहाँ से बह रहा है, थ्रू, बोलना गैल्वेनोमीटर। IG कहाँ से बह रहा है रे, गैल्वेनोमीटर से। एंड I1 माइनस IG ये कहाँ से बह रहा है बोल, फ्लोज, बोल रहे फ्लोज थ्रू आर। यहाँ तक ठीक, कोई दिक्कत, जो बनाया वही लिख रहा, कुछ अलग नहीं। अब क्या हो रहा है, ये IG इधर से आ रहा है, ये I2 इधर से आ रहा है, पॉइंट D के ऊपर क्या हो रहा है, जॉइंट हो जाए, और क्या बन जा रहा है, I2 प्लस IG एंड I2 मीट्स, डिवाइड नहीं, मीट्स एट जंक्शन D एंड करंट I2 प्लस IG फ्लोज थ्रू कौन सा रेजिस्टेंस, S। सही है, ठीक है ना। करंट कौन सा करंट है, I2 प्लस IG एंड I1 माइनस IG मीट्स एट जंक्शन, व्हाट जंक्शन, C, एट जंक्शन C एंड करंट I1 प्लस I2, that is I is sent back to बैटरी। बैटरी से चालू किया, बैटरी पे ख़त्म किया। तो इधर जो पूरी राम कथा करंट की चल रही थी, उसको एज इट इज़ वहाँ पर उतार दिया। समझ में आ रहा है, इज़ इट वेरी मच क्लियर। अभी आगे बढ़ते बेटा सब लोग ज़रा ध्यान से देखना। अब यहाँ पर मुझे, अच्छा एक चीज़ मेरे से रह गई, आई एम सॉरी। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस G, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सब का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहता है ना। तो इस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने, G मान लिया। तो अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस G इज कनेक्टेड अक्रॉस रिमेनिंग 2 पॉइंट्स B एंड D, ऐसा लिखना। यानी इस गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बोल,
जी। तो यहाँ पर ऐसा इमेजिन करो कि एक रेजिस्टेंस है, कितनी वैल्यू है इसकी, जी बस। अब क्या करना है मालूम, चुपचाप अभी जो पिछला टॉपिक पढ़े ना किरचॉफ्स लॉ, KVL, वो अप्लाई करना है। कौन से लूप में, एक ये वाले समोसे वाले लूप में और एक ये वाले समोसे वाले लूप में, ठीक है। चल ध्यान से देख, कितना सिंपल है, देख रहे, ध्यान से देख। अप्लाइंग KVL टू लूप, कौन सा लूप, ABDA, ABDA, आबिदा ABD, एक ना बीच में आई है चल बोर्ड पर देख, इतना मन से मत देख आबिदा को पागल। ABDA, पहला कहाँ से कहाँ जा रहे, A से B, आप भी ऐसा जा रहे हो, करंट भी ऐसा जा रहा है, क्या आएगा, माइनस। करंट कितना बेटा, I1, रेजिस्टेंस कौन सा है, P, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी B से D, आप भी नीचे आ रहे हो, करंट भी नीचे आ रहा है, माइनस। करंट कितना है, IG, रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल G। D से A, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रहा है, प्लस। करंट कितना बेटा, I2, रेजिस्टेंस कितना है, Q, जहाँ चले थे वहीं आ गए, इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1, सही है। आगे बढ़ेंगे बेटा, अप्लाइंग KVL टू लूप, कौन सा लूप, B से D, ध्यान से देख, B से C तक गए, हम भी नीचे आ रहे, करंट भी नीचे आ रहा है, माइनस। I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है, R। C से D, हम नीचे आ रहे, करंट ऊपर आ रहा है, क्या होगा, प्लस। करंट की वैल्यू I2 प्लस IG, रेजिस्टेंस कितना है, S, करेक्ट है। D से B, हम ऊपर जा रहे, करंट नीचे आ रहा है, प्लस। करंट कितना है, IG, रेजिस्टेंस कैपिटल G, इज इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझा बेटा। अब ज़रा ध्यान से देखना, एक स्पेशल पॉइंट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, जब हम लोग ये बोलते हैं कि ये जो ब्रिज है बैलेंस है, ये ब्रिज कैसी है, बैलेंस है। कब आता है सर ये पॉइंट, ये पॉइंट तब आता है जब गैल्वेनोमीटर से बिल्कुल भी करंट ना जाए, गैल्वेनोमीटर से ज़ीरो करंट जाए। गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाए, ज़ीरो। ऐसा कब होगा, जब B पॉइंट और D पॉइंट इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। इक्वी पोटेंशियल मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम, पोटेंशियल सेम तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, तो यहाँ से करंट आएगा क्या, नहीं। उस टाइम पर हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज क्या है, बैलेंस है। सर अब ये अचानक से कैसा होगा, अपने आप बैलेंस हो जाए, अपने आप कैसा करंट ज़ीरो हो जाएगा, पहले बह रहा था तो अपने आप ज़ीरो कैसे होगा, अपने आप नहीं होगा, मैं बोला कि अपने आप होगा, नहीं। कितने रेजिस्टेंस है इधर, 4 में से एक क्या है, अननोन, 3 क्या है, नोन। इन 3 में से भी एक जो रहता है ना, वो वेरिएबल रजिस्टर रहता है, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स। नोन भी है प्लस चेंज भी कर सकते, नोन भी है प्लस चेंज भी कर सकते। तो समझिए P अननोन है, P क्या है बोल, ये R नोन है और वेरिएबल है, ये दोनों भी नोन है पर वेरिएबल नहीं है। ये क्या है, नोन है पर वेरिएबल। मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करते रहूँगा, दूसरा फट चेंज। कब तक चेंज करने का बोल, कब तक चेंज करने का बोल, जब तक ये ब्रिज बैलेंस ना हो जाए। कब होगी ब्रिज बैलेंस, मुझे कैसे पता चलेगा, ये बोलेगी क्या, हेलो अंकल मैं बैलेंस हो, नहीं, कैसे पता चलेगा। एक गैल्वेनोमीटर की सुई किधर आ जाएगी, ज़ीरो पे, एकदम अलिफ में, एकदम शराफत में। गैल्वेनोमीटर की सुई जैसी ज़ीरो पे आ गई, मतलब ये वाली ब्रांच से करंट नहीं जा रहा है, मतलब ब्रिज बैलेंस हो चुकी। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या, तो इधर ध्यान से देख। अ पॉइंट इज रीच्ड बाय चेंजिंग, ध्यान से देखा, बाय चेंजिंग वन ऑफ द रेजिस्टेंस वैल्यू, 4 में से किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके एक पॉइंट तक आया जाता है, वेयर पॉइंट B एंड पॉइंट D आर इक्वी पोटेंशियल। तो 4 में से किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंटिन्यूसली चेंज करके हम लोग एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जब B और D कैसे हो जाते हैं, इक्वी पोटेंशियल। दैट इज नो करंट फ्लोज, किसके थ्रू बता, नो करंट फ्लोज थ्रू
galvanometer and the bridge is said to be बैलेंस। इस टाइम पर हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रिज क्या हो चुकी है बेटा, बैलेंस हो चुकी है। एकदम स्पून फीडिंग कर रहा हूँ मैं आपको, एक एक पॉइंट लिखा के दे रहा हूँ ताकि बाद में आंसर लिखने में तुमको दिक्कत ना है। बहुत ध्यान से समझो। किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचते हैं जब बी और डी का पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वी पोटेंशियल, सेम। तो फिर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहता। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रिज क्या हो चुकी है, बैलेंस। दैट इज आई जी का वैल्यू कितना हो जाता है, 0। आई जी कितना हो जाता है बेटा, 0। तो देयरफॉर व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगी तो इक्वेशन 1 और 2 क्या बनेगा, देख। इक्वेशन 1 एंड 2 विल बिकम, ध्यान से देख, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, जरा ध्यान से देख। इक्वेशन 1 क्या बनेगी, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, ये रही ना। जहाँ जहाँ आई जी है वहाँ पे क्या रख देंगे, 0, क्योंकि जब ब्रिज बैलेंस होती है तो आई जी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। तो इक्वेशन 1 में आई जी की जगह 0 रख, क्या होगा बोल, माइनस I1P प्लस, सॉरी माइनस आई जी कितना हो गया, 0, ये 0 इंटू जी 0 प्लस I2Q इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, देख, जहाँ जहाँ आई जी है वहाँ 0 रख दे, क्या बनेगी, देख, इक्वेशन नंबर 2 माइनस I1, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 0। तो अगर ये 0 है तो नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, खाली क्या बचा इधर, R, माइनस I1 इंटू R प्लस I2, आई जी की जगह कितना गया बेटा, 0, नहीं लिखा तो भी चलेगा। कौन बचा इधर, S, ठीक है ना, प्लस आई जी कितना बेटा, 0, 0 इंटू जी 0 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को और कैसा लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देख। यहाँ पे क्या बचा बेटा, बोलना, I2Q, ये 0 0 हटा, ये माइनस I1P दिख रहा है, इस साइड आएगा तो प्लस I1P, सही है। इधर देख, यहाँ पे क्या बचा बेटा, I2S, करेक्ट है, ये 0 और ये 0 भूल जा, ये माइनस I1R, इधर आएगा तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है ज़रा ध्यान से देख, अब क्या करना है ज़रा ध्यान से देख, दोनों को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 4, देख क्या बनेगा, I1P इज इक्वल्स टू, बोलना, I2Q डिवाइड बाय I1R I2S। तो ये इससे डिवाइड हुआ, ये इससे डिवाइड हुआ, क्या हो रहा है देख ज़रा, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, क्या बचा, P बाय R इज इक्वल्स टू Q बाय S। दिस इज नोन एज बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इतनी मेहनत क्योंकि हमारे क्वेश्चन ही ऐसे आता है, एक्सप्लेन या डिराइव द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को डिराइव करो, पहले वो डायग्राम बनाना है, पूरा ऐसा एक्सप्लेनेशन खत्म। कितना इजीली डिराइव किए, पहले ये लूप में KVL लगाए, फिर ये लूप में KVL लगाए, फिर बताया ब्रिज बैलेंस कब होती है, जब ये और ये इक्वी पोटेंशियल हो जाए, यहाँ से करंट 0 हो जाए। फिर दोनों इक्वेशन में IG की जगह 0 रख दिए, ये 2 इक्वेशन मिली, दोनों को डिवाइड किए, ये कंडीशन आ गई। यही कंडीशन क्या कहलाती है बोल, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है बैलेंसिंग कंडीशन, ये P/Q बराबर होना चाहिए किसके, R/S के, देखना, सॉरी, P/R बराबर होना चाहिए किसके, Q/S। फिर से देख, P/R बराबर होना चाहिए किसके, Q/S। तो जब ये साइड का रेजिस्टेंस और ये साइड के रेजिस्टेंस का रेशो और इस साइड का रेजिस्टेंस और इस साइड का रेजिस्टेंस का रेशो इक्वल हो जाएगा, तभी ये ब्रिज क्या होगी बोल, बैलेंस होगी। समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर बेटा। अच्छा, किसी ने ऐसा लिख दिया तो P/R इज इक्वल टू S/Q, क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पे P/R लिया है तो इज इक्वल टू के बाजू में क्या लेना है, Q/S। हाँ, यहाँ पे R/P लियो तो S/Q। समझा बैलेंसिंग कंडीशन। अब मेन मुद्दा क्या था, एक रेजिस्टेंस अननोन था, उसकी वैल्यू निकालनी थी। कौन अननोन है, P, बाकी के 3 क्या है बेटा, नोन है, बाकी के 3 क्या है, नोन है। यहाँ से P को अकेला कर क्या होएगा, Q/S इंटू R, Q पता है, S पता है, R पता है, वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। समझा, यानी अगर मैंने आपको एक रेजिस्टेंस दिया, अब बोला इसकी वैल्यू पता करके दिखा,
व्हीटस्टोन ब्रिज के ज़रिए, तो आप और 3 रेजिस्टेंस उठाओगे, जिसमें से 2 की वैल्यू पता रहेगी और एक रेजिस्टेंस बॉक्स रहेगा। फट 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 ऐसा चारों को कनेक्ट कर दिए क्वाड्रिलेटरल की तरह। 2 पॉइंट के बीच में बैटरी और इन 2 पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर की कांटा इधर उधर हिलते हुए दिखेगा, मतलब करंट जा रहा है उससे। अब क्या करना है, जो साइड रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है उसको चेंज करो। कब तक चेंज करना है उसको, जब तक गैल्वेनोमीटर की सुई कितनी हो जाए, 0। जैसे ही गैल्वेनोमीटर की सुई 0 हो गई, मतलब ये ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। यानी अननोन रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू बराबर रहेगी ये वाला रेजिस्टेंस बाय ये वाला रेजिस्टेंस। ये और ये पता है, ये क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। दिस इज़ द यूज़ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। समझा अच्छे से? आप इसको फिजिक्स लैब में यूज़ करते हो, व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से नहीं, इसको मॉडिफाई करके एक नया सेटअप बनाया जाता है जिसका नाम है मीटर ब्रिज। क्या नाम है बोल, मीटर ब्रिज। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका वही है, मीटर ब्रिज एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। वो न्यूमेरिकल के बाद अगर आप लोग हेडिंग देखोगे, क्या है देख, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज मिला, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके जस्ट नीचे क्या लिखा है देख, मीटर ब्रिज। ये एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आप लोग लैब में परफॉर्म करते हो। तो ये मीटर ब्रिज क्या होता है, कैसे काम करता है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है, मीटर ब्रिज, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। आई होप ये पूरा टॉपिक सबको एकदम अच्छे समझा। तो एक क्वेश्चन आता है, डिराइव दी बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये है बैलेंसिंग कंडीशन, समझा अच्छे से? 4 में से 3 रेजिस्टेंस नोन होते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज खत्म हो गया है, वो जो एक न्यूमेरिकल दिया है उसको कल करेंगे, और उसके बाद मीटर ब्रिज का कंसेप्ट कल स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। छोड़ रहे इसको।